अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े के चिकन मायो रोल्स की रेसिपी। ये आप इसमें पॉकेट्स भी कह सकते हैं और रोल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आप इसको चाहे जौन सी मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें मायो भी कम ऐड करेंगे और जो ब्लाई है वो भी घर वाली यूज़ करेंगे। बहुत कम मसालों से बनेंगे। आप इसका टेक्सचर चेक करें, कलर चेक करें। मैं आपको दिखाती हूँ ये ऊपर से कितनी क्रंची है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है और टेस्ट जो इसकी स्टफिंग है वो भी बहुत ही आला है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत कम मसालों से बनेंगे। सारे जो मसाले हैं वो होममेड होंगे, कोई भी बाहर के तरह मसाला नहीं डालेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि अफ्तार में बहुत कम मसाले खाने का दिल करता है, तो ये लाजमी उनके लिए। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया था, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। इसमें मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डालनी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा सौते करना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी लाइट सा हमने सौते कर लेना है, लेकिन ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है, बहुत हल्का सा इसको हमने भूनना है। ये देखिए इतना सा भूनने के बाद ये तकरीबन 200 ग्राम चिकन है। चिकन बॉयल करके मैंने इसको श्रेड कर लिया था, वो ऐड कर दूंगी। अब इसको भी हल्का सा हमने सौते करना है। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर है, जिसको मैंने ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया था, वो ऐड कर दूंगी और इसको भी हम लोग हल्का सा भून लेंगे। साथ ही मैं एक मीडियम साइज़ की जो है वो शिमला मिर्च है वो डाल दूंगी चॉप की हुई, और थोड़ी सी बंद गोभी चॉप की हुई ऐड कर दूंगी। आप वेजिटेबल्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और इसको लाइट सा हमने कुक करना है। इसके बाद 1 टेबलस्पून नमक का जाएगा, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स का। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और एक साइड पे कर दिया है सारी स्टफिंग को, और इसमें डाला है जी 1 टेबलस्पून मैदे का। सिंपल इसको हमने रोस्ट करना है, इतना पकाना है कि इसका जो मैदे का कच्चापन है वो दूर हो जाए, लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और फ्लेम आपने जो है वो मीडियम ही रखनी है। मैदा हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुका है। अब मैंने 1 कप के करीब घर वाली जो ब्लाई होती है ना, दूध के ऊपर से होती थी, वो ऐड कर दूंगी। इसको आपने विस्क के साथ, हैंड विस्कर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वो दूध वाली फॉर्म आ जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ इसमें मैंने बाद में भी ऐड ऑन की थी। सो आपने 2 टेबलस्पून, कम से कम 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मायोनीज़ ज़रूर ऐड करनी है, ताकि इसका मज़े का जो है वो टेस्ट आए मायोनीज़ का। और फ्लेम को लो कर लिया था। अब इसमें डालूंगा जी ऑर्गेनो पाउडर। आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स जो मिलती है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने पाउडर ऐड करना है। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑर्गेनो पाउडर का ऐड किया है। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और आपका जो होगा ना स्टफिंग, वो तकरीबन दूसरी जो स्टफिंग होती है उससे बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट देगी। अगर अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं थोड़े से जो है ऑलिव से ऐड कर दूंगी, ब्लैक ऑलिव स्लाइस। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भी बहुत ही मज़े का जो है टेस्ट आएगा। स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब इसको किसी भी जार में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स आपने एक ब्रेड लेनी है। ब्रेड आपकी फ़्रेश होनी चाहिए। उसके सारे किनारे हैं चारों तरफ से, वो आपने नाइफ़ की मदद से काट लेने हैं। आप किनारों को भी आपने वेस्ट नहीं करना। आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इसको रोलिंग पिन के साथ आपने इसको बैलेंस कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आपने स्टफिंग रखनी है। अब आप चाहें तो इसको रोल की शेप दे लें, पॉकेट्स की शेप दे लें, या फिर आप इसको स्लाइस की शेप दे लें। मैं इसको थोड़ा सा सिंपल सा इसको शेप दूंगी, ज़्यादा इसको शेप नहीं दूंगी। और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी फ्रेश ब्रेड होगी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपक जाएगी। जो होती है 1 दिन पुरानी वो ब्रेड जो है वो अच्छे से चिपकने की नहीं। और आप चाहें तो उस पर हल्का सा पानी के साथ गीला करके इसको बंद कर सकते हैं। ये हमारा एक जो है वो स्नैक्स का पीस रेडी हो गया है। सेकंड भी आपने सेम इसी तरह करना है। पहले इसको बैलेंस करना है जी, लेवल करना है रोलिंग पिन के साथ। बाद में आपने इसमें स्टफिंग ऐड करनी है। स्टफिंग ऐड करने के बाद आप इसको इस तरह करके फ़ोल्ड कर लें। अब इस टाइम पे आप चाहे तो इसको रोल की शेप दे लें, लेकिन मैं इसको सिंपल जो है इस तरह एक समोसा की साइड के रोल शेप दूंगी, सिंपल सी।
ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे जो हैं अपने पैटीज जो है वो तकरीबन रेडी कर लिए थे। आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह मैंने इसी स्टफिंग से एक और ट्रे रेडी कर ली है। ये तकरीबन इसकी कोटिंग करने के बाद मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और बाद में किसी भी जब ये फ्रीज़ हो जाए तो जिप लॉक बैग में डाल के आप अफ्तार में रमज़ान में यूज़ कर सकते हैं। बाद में एक बोल में आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करनी है, हाफ़ कप तकरीबन आपने पानी ऐड करना है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, एक ही दफ़ा नहीं डालना है। और एक थिक सा जो है आपका लिक्विड रेडी हो जाएगा। आपने पहले थिक रेडी करना है, बाद में हम पानी और ऐड करेंगे ज़रूरत के मुताबिक। अब इसमें एक अंडा जाएगा और इसको अच्छे से स्पून के साथ चाहे हैंड विस्कर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इतना सा लिक्विड जो है वो आपका लिक्विड होना चाहिए ये कोटिंग के लिए। उसके बाद आपने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लेने हैं। ब्रेड क्रम्स आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, सो मैं जो आम मार्केट से मिलते हैं वो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मैंने लिक्विड जो है हमारा मैदे वाला कोटिंग वाला वो रख लूँगी। पहले हमने जी लिक्विड में इसको डिप करना है हमारे स्नैक्स को, रोल्स को। ये देखिए दोनों साइड से इसको ऐड किया, लगा लिया लिक्विड। देन आपने इसको ब्रेड क्रम्स ऊपर इसकी कोटिंग कर देनी है दोनों साइड से, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रेड है वो बिल्कुल भी ना टूटे किसी साइड से नहीं। ये देखिए इस तरह करके ऊपर कोटिंग कर ली ब्रेड्स के क्रम्स की। ये देखिए साइड पे रख देते हैं। इसी तरह आपने सारे जो हमारे स्नैक्स हैं सबकी सेम इसी तरह कोटिंग करनी है। बस आपने ध्यान रखना है कि हाथ जो है वो बहुत ही नरम रखना चाहिए ताकि आपका कोई भी ब्रेड है ना वो टूटे ना। ऊपर से ये बहुत ही नरम हो जाते हैं जब भी आप इसको लिक्विड में डालते हैं। ये तकरीबन सारे जो है वो रेडी हो चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें इसको मैं सेट होने के लिए साइड पे रख देती हूँ। 3 देर में जो दूसरी ट्रे थी जो मैंने फ्रीज़ करनी है वो उसकी कोटिंग कर लूँगी। ये वो भी रेडी हो गई है। अब इसको मैं 2 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। अब मीडियम फ्लेम पे आपने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, सिंपल आपने शैलो फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तकरीबन मैं इसके लिए भी हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालूँगी। ये देखें। और फ्लेम जो है आपने लो टू मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना आपका ऊपर से बहुत ज़्यादा काला सा कलर आ जाएगा, गोल्डन प्यारा सा कलर आने के लिए। और आपको फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी पड़ेगी, लो टू मीडियम। ये देखें हमारे स्नैक्स जो झटपट बनने वाले स्नैक्स जो वो रेडी हो गए हैं। ये देखें सारे निकाल लेते हैं डिश में। और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। साथ में ये होममेड चटनी के साथ सर्व करें। आप चाहे तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस चटनी का मज़ा ही अपना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ऊपर से इतने क्रंची हैं, ये देखें, और अंदर से इतने नरम हैं। ये देखें, ये जो इसकी स्टफिंग है वो भी बहुत आला है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।